नमस्कार, मैं भारत निछाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज की ओर। प्रोफेसर रिहान अख्तर ने कहा है कि हज के मौके पर हजारों बकरों की कुर्बानी की जाती है। अगर आप कुर्बानी नहीं करते तो आपका हज भी नहीं होगा। क्या आप उनकी हर बात मानी जाएगी? बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। बाबा बागेश्वर धाम ने भी कुर्बानी पर आपत्ति जताते हुए जीव हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बात कही। उनके इस बयान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रिहान अख्तर ने पलटवार किया है। उन्होंने बाबा बागेश्वर के बयान को खारिज करते हुए इसके कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि क्या अब आपकी हर तरह की बात मानी जाएगी? आज कुर्बानी से मना कर रहे हैं, कल रोजा, उसके बाद नमाज को लेकर कहोगे तो क्या सब मानी जाएगी? शासन के निर्देश पर पॉलीथीन और प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई के तहत आज जोन 12 के वार्ड 65 में बड़ी कार्रवाई की गई। वार्ड 65 में एचओ गौतम भाटिया, सीएसआई अनिल सिरसिया और एसीएसआई लाखन लोधी द्वारा दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान शासन द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन और प्लास्टिक के चम्मच पाए गए, जिसके बाद तत्काल 1 लाख रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया। इसी कड़ी में स्कीम नंबर 71 स्थित सन्मति ट्रेडर्स के सामने एक गोदाम में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन और प्लास्टिक चम्मच पाए गए। इंदौर संभाग में आज अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गत रबी के दौरान प्राप्त उपलब्धियों और खरीफ की तैयारियों पर चर्चा होगी। बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में होगी। यह आयोजन ICTSL के सभाकक्ष में रखा गया है। इंदौर संभाग में गत रबी के दौरान प्राप्त उपलब्धियों और खरीफ की तैयारियों के संबंध में आज 2 सत्रों में बैठक होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रखा गया है। इसमें कृषि, औद्योगिक, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता एवं अन्य संबंधित संस्थाओं की योजनाओं के संबंध में चर्चा की जाएगी। बैठक का दूसरा सत्र दोपहर 2:30 से प्रारंभ होगा। इस सत्र में पशुपालन एवं डेयरी, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को योजना, कार्यक्रम और उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक एक कर देश के दुश्मन सामने आ रहे हैं। पंजाब में ये 24 घंटे में दूसरे जासूस की गिरफ्तारी है। इससे पहले मंगलवार को गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दोनों से पूछताछ जारी है। पंजाब पुलिस ने मोहाली से जसबीर सिंह नामक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। इसका जान महल नाम से यूट्यूब चैनल है। आरोप है कि जसबीर ने भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दुश्मन के साथ शेयर की। पंजाब के डीजीपी ने एक्स पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने मोहाली से रूपनगर के गांव महालन से जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। रायपुर के गड़ियारी थाना क्षेत्र में मुंशी से 8.75 लाख रुपए और स्कूटी लूटने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की रकम और स्कूटी बरामद कर ली है और आगे की जांच जारी है। राजधानी के गुड़ियारी थाना क्षेत्र के नया तालाब इलाके से भी एक लूट की वारदात सामने आई, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे लूट की राशि और सामान बरामद कर लिया है। ग्वालियर के झांसी रोड इलाके में बुधवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिससे गोलीबारी हुई। इस घटना में 2 युवकों की लाठी से मारपीट हुई। पुलिस ने गोली चलाने वालों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के झांसी रोड इलाके में बुधवार सुबह जमकर गोलियां चली। यहां जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में आमना सामना हुआ, जिसमें गोलीबारी हुई। गोलीबारी के साथ लाठी से 2 युवकों को पीटा भी गया। इस मामले में पुलिस ने गोली चलाने वालों की तलाश शुरू कर दी है। एम्स भोपाल ने चेतावनी जारी की है कि साइबर ठग उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर अजय सिंह के नाम से फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। बीते 2 दिनों में 3 फर्जी प्रोफाइल बने हैं। संस्थान ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध मैसेज की तुरंत सूचना देने की अपील की है। एम्स भोपाल ने बताया कि साइबर अपराधियों ने डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह के नाम से नकली फेसबुक प्रोफाइल बनाई है। इन प्रोफाइल्स के जरिए पहले लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई और फिर अलग अलग बहानों से उनसे पैसे की मांग की जा रही है। बीते 2 दिनों में प्रोफेसर अजय सिंह के नाम से कम 3 फेक प्रोफाइल बनाए जा चुके हैं, जिनकी जानकारी सामने आई है। इंदौर के बहुरकुआ थाना क्षेत्र में एक छात्रा से रेप का मामला सामने आया। 28 वर्षीय छात्रा एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिवम खरे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। छात्रा मूलतः अन्य जिले की रहने वाली है और वर्ष 2018 से इंदौर में रहकर बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। वह आरोपी शिवम सुनील खरे को 2016 से जानती है। दोनों की मुलाकात पढ़ाई के सिलसिले में हुई थी। शिवम भी 2018 में इंदौर आकर बैंक परीक्षा की तैयारी करने लगा। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। छात्रा का आरोप है कि शिवम ने उससे कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। इस भरोसे पर दोनों ने साथ में एक कमरा किराए पर लिया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इस दौरान आरोपी ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शादी से इनकार करते ही छात्रा ने थाने पहुंचकर केस दर्ज करा दिया। फिलहाल आरोपी फरार है। इंदौर के माचल के पास फिर से बुचड़खाना बनाया जा रहा है। पहले भी इसका निर्माण किया जा रहा था, तब ग्रामीणों के साथ विधायक मनोज पटेल और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध कराया था। तब तो काम रोक दिया गया था। इस पर यह फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। देपालपुर से बीजेपी विधायक मनोज पटेल ने बताया कि इस बुचड़खाने का काम तुरंत बंद होना चाहिए। ग्रामीणों ने इसको लेकर पहले रैली निकाली और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मौके पर जाकर तोड़फोड़ कर दी। नगर निगम ने यहाँ मीट प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से बुचड़खाना खोलने की तैयारी की है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति देने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता पुत्र 12 साल बाद अपने पिता के साथ नौकरी मांगने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी और मामले को पारिवारिक विवाद बताते हुए सिविल न्यायालय में अपील करने की छूट प्रदान की। बिलासपुर के यदुनंदन नगर निवासी गणेश नायडू छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भृत्य के पद पर कार्यरत थे। 16 जून 2010 को उनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी पूजा नायडू भी हाईकोर्ट में कार्यरत थी, जिसके बाद में सेवा के दौरान ही मृत्यु हुई। इसके पश्चात गणेश नायडू की पुत्री ऋचा नायडू को अनुकंपा नियुक्ति दी गई, जिसके बाद ये रद्द कर दिया गया कि वही इसके बाद उसलापुर निवासी नीलकांत नायडू ने 9 फरवरी 2022 को खुद को गणेश नायडू का पुत्र बताते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। 26 मई 2022 को हाई कोर्ट प्रशासन ने यह आवेदन खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध नीलकांत ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।